आज के मीडिया इंटरेक्शन में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे चीफ सेक्रेटरी और सारे सीनियर सेक्रेटरी भी इस इंटरेक्शन में मौजूद हैं सभागार में। 1 फरवरी को जब आम बजट देश का पारित हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर लगी हुई थी और देश के लोगों की भी कि जम्मू कश्मीर का बजट कब आएगा। इस साल का बजट अमृतकाल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहां का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृतकाल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात शुरू करूंगा। जिस दिन से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 3 वर्षों की विकास यात्रा में अनगिनत माइलस्टोन प्राप्त करते हुए विकसित जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है जो आत्मनिर्भर हो, आकांक्षी हो तथा जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो। उस दृष्टिकोण से इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तथा देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक समय तक सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहने वाला जम्मू कश्मीर अब बदलाव देखने लगा है, महसूस भी करने लगा है। बजट के विस्तार पर चर्चा के पहले 22-23 की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा और इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक ग्रोथ 14.64%, 14.64% था और टैक्स रेवेन्यू में भी 31%, 31% की ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं कानून और व्यवस्था की बात करूं तो पहले से स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है और इसका सुपरिणाम और सुखद परिणाम ये रहा कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आए हैं। ये गत वर्ष का आंकड़ा है। रात को भी श्रीनगर शहर में देर रात तक लोग शिकारा पर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटलों में भोजन कर रहे हैं और सिनेमा हॉल भी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। एक अभी नया काम देर रात की ट्रांसपोर्ट बस की सेवाएं, मैं समझता हूं कि ये भी 30 वर्षों बाद कश्मीर में शुरू हुई है। अब स्कूल कॉलेज भी चलते हैं, विश्वविद्यालय में क्लासेस भी चलते हैं, दुकानें भी खुली रहती हैं
आम आदमी के जीवन में यह बड़ा बदलाव मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अमृत सरोवर हो, स्वामित्व योजना हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो, नशा मुक्त अभियान हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसी अनेक योजनाओं में ई गवर्नेंस हो। आज जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर राज्यों में शामिल हुआ है। जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, समाज कल्याण की, अनेक नाम मैं ले सकता हूं, सौभाग्य है, उज्ज्वला है, उजाला है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, मातृवंदना योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि है, सॉयल हेल्थ कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसी 54-55 जो योजनाएं हैं, लगभग 100% गोल्डन कार्ड है सेहत का, सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। लगभग 57.84% घरों तक नल से जल पहुंचाने में सफलता मिली है। माई यूथ माई प्राइड, मेरी युवा मेरी शान के तहत पिछले वर्ष 50 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें खेलने का अवसर मिला है। वो नॉलेज कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, फिजिकल कनेक्टिविटी हो, इसका भी विस्तार जम्मू कश्मीर ने काफी अच्छे ढंग से किया है और अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगभग 445 से अधिक पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। 220 से ज्यादा सर्विसेज को रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म से जोड़ा जा चुका है और लगभग 80% से ज्यादा सेवाएं हमारी अच्छी हैं, ऐसा नागरिकों का फीडबैक हमें मिल रहा है। 7-8% नागरिकों ने इन सेवाओं को संतोषजनक बताया है। मैंने अगर मोटे तौर पर देखें तो 90% लोग इन सेवाओं के बारे में बेहतर राय रखते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हो गई है और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी अधिनियम से सेवाओं को जोड़ने का सिलसिला अच्छे ढंग से किया गया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के सुचारू संचालन असेसमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च करने वाले हम देश के अग्रणी राज्यों में से हैं। समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के लिए 3 नए कार्यक्रम, एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 3 नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। 19 मार्च को यूएई के एमआर ग्रुप के शॉपिंग मॉल का शिलान्यास, उसका भूमि पूजन हुआ और जहां 10 लाख स्क्वायर फुट का वो मॉल बनाने जा रहे हैं श्रीनगर में, वहीं श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में 2 आईटी टावर भी बनाएंगे। पिछले 22 महीनों में 5372 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे पास आए हैं। अगर इसका कुल लागत मैं बताऊं तो मोटे तौर पर यह 70,000 करोड़ के ऊपर का है। सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा है कि इसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारा जाए। जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तीव्र गति से बढ़ाई जाएं, इंडस्ट्री के लिए लैंड की उपलब्धता और कराई जाए, इसकी कोशिश हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 500 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 25,450 सरकारी पदों पर नियुक्ति की गई है। पिछले वर्ष 2,02,749 नौजवानों को, बच्चों और बच्चियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने इंटरप्रेन्योर वो बने, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता की गई है। अगर 2018-19 से मैं तुलना करूं तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की रफ्तार हमारी 6 गुना से ज्यादा हो गई है। एक समय था जब 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे।
पिछले साल 50,627 प्रोजेक्ट पूरे करने में हमें सफलता मिली। अब 20 साल का सही आंकड़ा हमारे पास नहीं है, सभी विभागों के लोग मिलकर के उसे एकत्रित कर रहे हैं। अनुमान के तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस साल ये आंकड़ा 70,000 से प्रोजेक्ट से ज्यादा जाने वाला है। सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो हमारी रफ्तार लगभग दुगुनी हो गई है। 2018 में 1500 किलोमीटर सड़क बनती थी और पिछले वर्ष हमने 3200 किलोमीटर नई सड़क बनाई है। अगर मैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 7 नए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही गई है। ई ऑफिस जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन एसेस मैनेजमेंट सिस्टम हम स्थापित करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंट टिकटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में शुरू करेगा। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस सिस्टम हम शुरू करेंगे। ई वे बिल को फास्टैग तथा वाहन सुविधा से लिंक करने का काम हम करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। पिछले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए इस साल के बजट में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 9 विजन पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सशक्तिकरण, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आकांक्षी समाज के लिए समावेशी विकास, विमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक समावेश और अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगुना करना, इन 9 प्राथमिकताओं का वित्तीय दस्तावेज मैं मानता हूं कि यही इस साल का बजट है, जो समृद्ध जम्मू कश्मीर की आधारशिला रखने की कोशिश हुई है, उसमें और मजबूती प्रदान करेगा। अगर मैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, इसे आधुनिकता से जोड़ते हुए यहाँ के 13 लाख किसान परिवारों को दीर्घकाल और व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस बार 5013 करोड़ रुपए का जो होलिस्टिक प्लान बना था, इसे हम आने वाले 5 वर्षों में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा अगले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगभग 19,000 के आसपास नई बिजनेस यूनिट भी स्थापित होंगी। गत वर्ष से अगर मैं तुलना करूं तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में 1506 करोड़ रुपए का आवंटन अधिक करने की व्यवस्था की गई है। इस साल के बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को 3,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 67,000 मेट्रिक टन अतिरिक्त सीए स्टोरेज निर्मित करने का प्रयास होगा। आने वाले 5 वर्षों में शहद उत्पादन 3 गुना, कोकून उत्पादन को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1350 मीट्रिक टन। अगले 5 वर्षों में मिल्क प्रोडक्शन, जो वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन है, इसे बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काफी जोर है हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का। बड़ी मात्रा में नर्सरी स्थापित करने का प्लान किया गया है। 5 सालों में हनी प्रोडक्शन 3 गुना किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को जम्मू कश्मीर के विकास का आधार हम सब मानते हैं। और आज कमाई के मामले में हम जरूर 5वें स्थान पर हैं, लेकिन ये प्रगति हमारी पिछले 2-3 वर्षों की है। और इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम कह सकते हैं कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर
की अपनी एक अलग पहचान होगी। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए 2094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिन इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सामान्य रूप से मांग इस तरह आती है कि हर पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से हम देखेंगे तो उस मामले में हम लगभग सैचुरेशन की तरफ हैं। अगर कहीं कमी होगी तो उसे हम पूरा करेंगे। एनीमिया मुक्त और टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 25 नए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और 57 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। जहां हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं, वहां मासा वर्कर की नियुक्ति करेंगे और जो हमने एक मोबाइल हेल्थ केयर आदिवासियों के लिए, ट्राइबल बंधुओं के लिए शुरू की है, उसे और बढ़ाएंगे। टेली मेडिसिन की सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर ढंग से चल रही हैं, इसका विस्तार इस साल और तेज गति से करेंगे। स्कूली बच्चों की 100% हेल्थ स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट 3 वर्षों में गांवों और शहरों के बीच मौजूद गैप को कम करने की एक बेहतरीन कोशिश हुई है। विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से लेकर शहर के मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। इस साल गांवों तथा शहरों में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 7,097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने तथा विकास में मौजूदा गैप को समाप्त करने के लिए इस वर्ष एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट तथा एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। स्वच्छ गांव स्वच्छ शहर के विजन को मूर्त रूप देने की पूरी ईमानदारी से कोशिश हुई है। सभी गांव और अर्बन लोकल बॉडीज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा चुका है और बेहतर प्रबंधन हम करेंगे। 2420 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जो शेष बचे हुए हैं उनके निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। 10,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप इस साल हम स्थापित करेंगे। हर पंचायत के पास अपना पंचायत घर हो, ये एक संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन का है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल 1500 नए पंचायत घर बनाएंगे। के तहत इस वित्तीय वर्ष में 25 नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हम करेंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 1246 करोड़ रुपए, लाडली बेटी स्कीम के लिए 245 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों की शादी में सहायता मैरिज असिस्टेंस के लिए 80 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, खासतौर से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इस समाज के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इस साल 447 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। सभी 20 जिलों में विमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। ट्राइबल समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 24 हॉस्टल बनाने का प्राविधान किया गया है। नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित करने का भी प्राविधान है। कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ग्रीन मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम कुसुम के तहत 9000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप किसानों के यहां स्थापित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष 80 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट श्रीनगर में, 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में फेज्ड मैनर में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू में निर्माणाधीन ऊर्जा भवन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस वेलफेयर के लिए हमारे जो पुलिस के जवान हैं 799 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस के जवानों के लिए पुलिस कॉलोनीज भी निर्मित की जाएगी। शहीद पुलिस के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल तथा शहीद आर्मी के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। सभी पुलिस अस्पताल और पुलिस पब्लिक स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और पब्लिक प्लेस में सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में हम करना चाहते हैं। मित्रों, पारदर्शी जवाबदेही शासन के साथ हमारा संकल्प अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पर जम्मू कश्मीर प्रशासन चल करके सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस साल का बजट जहां एक तरफ आर्थिक विकास को तेज करेगा, वहीं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वोच्च वरीयता देगा। अमृतकाल का यह पहला बजट जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को नई बुलंदी प्रदान करेगा। नए हौसले के साथ जम्मू कश्मीर अपने अमृतकाल की यात्रा में और आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं बात खत्म करने के पहले 2 पंक्तियां कह के हमारे चीफ सेक्रेटरी और जो फाइनेंस का काम भी देख रहे हैं, सारे हमारे सीनियर सेक्रेटरीज हैं, फिर मैदान आपके लिए खाली करूंगा। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें। नागोके जी ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, हदे इश्क से वो गुजर कर भी देखें। सुना है वो दरिया समझता है खुद को, सुना है वो दरिया समझता है खुद को, कोई कह दे उसको